Assalamu alaikum everyone, my name is Shiraz Iqbal and right now I'm sitting with one of the renowned personality who doesn't need any introduction. कंस्ट्रक्शन की बात करें या टेक्सटाइल की बात करें, माशाल्लाह ही इज़ द वन जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम अशरफ भाई, मेरे साथ मौजूद हैं अशरफ नारा साहब। कैसे हैं अशरफ भाई? जी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोगों ने आपका प्रोजेक्ट हिलक्रेस्ट रेजिडेंसी एंड नाकिस बुटीक रेजिडेंसी जो है वो मार्केट करना शुरू किया है। तो हमारे जो ऑडियंस हैं वो जानना चाहते थे इन प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो क्यों ना हम दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी कि हम उनके क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करें ताकि आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इन्फॉर्मेशन दे सकें। उससे पहले हम जो है ना ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि अशरफ भाई आपका कंस्ट्रक्शन में आना कैसा हुआ और आपका जो शहर का एक्सपीरियंस है वो क्या है कंस्ट्रक्शन के हवाले से? कंस्ट्रक्शन के हवाले से शहर में अल्हम्दुलिल्लाह हमने 5-6 जो है वो हाई राइज मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग्स बनाई थी। और उसके बाद ये था कि क्योंकि शहर के अंदर प्रॉपर बायलॉज नहीं थे और मेन रीज़न ये था कि मतलब देखा जाए तो अनऑफिशियली वो सारे नक्शे वगैरह पास होके और सारी चीज़ें होती थी, जो सिस्टम था कोई बायलॉज नहीं थे उस वक्त। तो फिर हम लोगों के लिए वो मुनासिब नहीं था कि उसको करना। तो फिर हम लोग शहर में ये 5-6 जो हाई राइज के बाद जो है हम लोगों ने डिफेंस के अंदर में बना रहे थे बेंगलोस। और आज भी हमारे जो बेंगलोस माशाल्लाह वहाँ बनते हैं। तो अगर वहाँ 1000 बिल्डर है तो अगर कोई शुरू के 2-3 लोगों में गिनेगा तो हम लोग को गिनता है माशाल्लाह से। और अल्हम्दुलिल्लाह 50 लाख से करोड़ रुपए, समटाइम 2 करोड़ रुपए बाज़ार से हमारा महंगा बिकता है माशाल्लाह। बहरिया के अंदर में जो है वो लाइक जो था यहाँ पर हमारा ये करप्शन और ये सारे जो डिपार्टमेंट्स और इन्वॉल्व नहीं थे, वन विंडो ऑपरेशन था। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना फिर हमने जो है वो बहरिया के लिए हमने सोचा कि भाई ये अब हम बेंगलोर से जो हम पहले 5-6 प्रोजेक्ट माशाल्लाह बनाए थे, अब हम यहाँ पे भी हाई राइज बिल्डिंग में जाए। तो उस सूरत में अब हमारा जो ये पहला प्रोजेक्ट था वो हिलक्रेस्ट रेसिडेंसी था जी जी, जो कि लाइक अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। हमने यहाँ पर जून 2024 की हमने कंप्लीशन डेट दी थी और हम इंशाल्लाह फरवरी में 4 मंथ्स बिफोर हम उसको इंशाल्लाह रेडी कर लेंगे। ज़बरदस्त माशाल्लाह से। 16 मंथ्स का हम लोग जो है वो बात कर रहे थे। अशरफ भाई ने बताया कि वो 4 महीने पहले ही शायद पोजेसन दे दें, विच इज़ एक्सपेक्टेड, लेकिन ऑब्वियसली अदर थिंग्स रिमेन अनचेंज। तो हम यही फोर्सी कर रहे हैं कि हमारा इसका पोजेसन फेब में मिल जाएगा। अच्छा अशरफ भाई, ACR के बारे में अगर आप हमारे ऑडियंस को कुछ बताएं, हिलक्रेस्ट रेजिडेंसी जो आपका प्रोजेक्ट है वो थोड़ा सा ब्रीफ करें, उसकी कैटेगरीज क्या हैं, आप लोग क्या ऑफ़र करें, सारी चीज़ें। देखिए सबसे पहले ये कि लाइक क्योंकि हम बिल्डर हैं तो सबसे पहले हम अपने लिए ये देखते हैं कि ये एज ए बिल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोजेक्ट क्या है, वायबल है, कैसा है, सारा लोकेशन अच्छी है, सब कुछ। अब जब वो सारी चीज़ें सही हो जाती हैं तो सेकंड नंबर पे फिर हम ये देखते हैं कि जो एंड यूज़र है वो एंड यूज़र के एतबार से भी हम अपने आप को एंड यूज़र की जगह पे प्लेस करते हैं और उसके हिसाब से सारी चीज़ों को देखते हैं। और जब हम ये दोनों चीज़ों को मैच कर लेते हैं तो फिर वो एक विन विन सिचुएशन होती है और फिर अल्लाह पाक जो है ना उसमें बरकत भी डालते हैं और हमारा काम बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। यहाँ जो थोड़ा सा ट्रेंड था लोगों का कि साल भर से पैसे लेके डिगिंग नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, हमने यहाँ पे पहले बिल्डर थे जिन्होंने सारे प्रोसेस वर्क, 6 पेपर वर्क से 8 महीने जो लगते हैं बहरिया में 6 मंथ, वो करने के बाद डिगिंग करके, डिगिंग के भी 2 महीने के बाद इसको लॉन्च किया था। ठीक है। अच्छा, इसके जो बेसिक जो की पॉइंट्स हैं वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लोकेशन, तो जो जिना इसका जो बहरिया का मेन जिना बुलीवर्ड है ये एक्चुअली अगर आप देखें तो इट्स लाइक शेख जायद रोड ऑफ दुबई से ये लोग कंपेयर करते हैं। ठीक है ना। तो ये वन ऑफ द मतलब महंगी तरीन जो है ये वो एरिया है और फ्रॉम द मेन गेट इट विल जस्ट टेक 30 सेकेंड टू रीच द प्रोजेक्ट। 30 सेकेंड में यू कैन रीच बाय ड्राइविंग, और पैदल अगर आप चलने के लिए आते हैं तो 6 to 7 मिनट्स यू हैव टू वॉक। ठीक है, टू द मेन गेट। तो ये इसका लोकेशन इसका मेन की पॉइंट है। सेकेंड नंबर पे जो है हमने जो इसको ये जो लाइक किया था, तो हमने यहाँ पर जो है जिना की तरफ से जो व्यू बनता है उसकी यहाँ पे डिमांड बहुत है और एक पीछे की तरफ सफारी व्यू बनता है। तो यहाँ दूसरे बिल्डर ये करते हैं कि वो सारे जो है ना वो 8 अगर फ्लैट निकलने हैं पूरे प्रोजेक्ट में तो वो 6 उसमें से जिना निकाल देते हैं और 2 को सफारी ले जाते हैं। अब उससे होता क्या है कि ये 6 के 6 फ्लैट जो है ना वो बिकने को तो बिक जाते हैं उनके, बट द प्रॉब्लम इज कि वो
कहीं पे क्रॉसिंग सही नहीं आ रही, हवा नहीं आ रही है, और जो है वो रेलगाड़ी के डब्बे की तरह बन रहे हैं। तो बेचना असल बात नहीं, असल मसला है कि ये कोई ऐसा नहीं है कि हमने एक रेस्टोरेंट खाना खाने गए और पसंद नहीं आया चलो दोबारा नहीं। तो एक बंदा ले रहा है, उसको 50-60 साल 25 साल उसकी बाद उसकी नस्लों को रहना, एक लाइफ बिल्डिंग की 100 साल होती है। तो क्योंकि मैंने जैसे कहा कि भाई हम जब बनाते हैं तो हम ये भी सोच के बनाते हैं कि भाई हमने इसमें रहना है, एंड यूज़र हम है। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये किया कि हमने 4 जो है वो आगे की तरफ निकाले प्रॉपर, उसको वेस्ट ओपन सारे जो थे जना। अगर हमने सफारी व्यू भी दिए तो उसके भी सारी ओपनिंग है। यानी हमारी इसकी सबसे बड़ी यूएसपी ये है कि एक 2 बेड का जो फ्लैट है ना उसकी 33 का फ्रंट है। जबरदस्त, 33 का फ्रंट। आजकल जो है ना, अगर डिफेंस के अंदर में बंदा 20 करोड़ का 15 करोड़ का 500 गज का प्लॉट लेता तो उसका फ्रंट होता है 45, जिसमें 5 इधर छोड़ता है और 5 इधर छोड़ता है, तो 35 बच जाता है। 35 में वो बेंगलो बनता है 15 करोड़ का 20 करोड़ का। हमने ये 100 करोड़ 1.5 करोड़ का जो फ्लैट है वो हम आपको 33 के फ्रंट पे दे रहे हैं। 33 का फ्रंट है। इसी तरीके से अगर जो 3 बेड वाला है, लाइक जो 2 बेड और लॉन्ज और 3 बेड वाला, उसका 49 का फ्रंट है। और अगर हमारा सफारी व्यू है तो उसमें भी फिर जो है ना वो सफायर में 25 का फ्रंट है और गोल्ड के अंदर उसमें भी 33 का फ्रंट है। तो वो ये कि ठीक है सफारी व्यू होगा लेकिन वो भी हवादार होगा और हर कमरे को बैल्कनी मिल रही है, हर कमरे को टेरेस मिल रहा है। तो ये एक सबसे बेस्ट चीज़ है जो हमने की थी। दूसरा, कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना, यहाँ एक पहले जो एक था लाइक के बिल्कुल सस्ता काम और वो हो रहा था। हम लोग जो है ना वो मतलब लाइक एक होता है कि यार किसी का काम लाइक सपोज 80% है तो हमारा जो है 85 है, 90 नहीं है। हमारा जो है ना वो मतलब अगर हमारे काम को अगर आप 100% गिनते हैं तो यहाँ पे हमारे कंपटीशन में जो है ना कोई 80% या 90% वाला नहीं है। मतलब कोई भी बंदा 60% से ऊपर काम नहीं कर रहा है। मैं किसी का नाम नहीं, अच्छा अब ये बात तो बहुत बड़ा दावा हो जाता है, लेकिन भाई हम तो आपको ये प्रूफ करने के लिए तैयार है कि विद इन 15 डेज हमारे 2 मॉडल अपार्टमेंट तैयार हो जाएंगे। तो ये तो बात तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आप जो फिजिकली चीज़ बना के दे दोगे कि भाई ये हमारा सारा वो हैं कि इसमें ये सेरेमिक्स है, ये हमारा जो है कलर्स हैं, ये हमारी प्लानिंग है, ये सारी चीज़ें, ये टाइल्स हैं, ये हमारी सैनिटरीज हैं, तो वो सारी चीज़ आप करके दिखा रहे हो ना, बोल के दिखा रहे हो। तो वो हम इंशाल्लाह आफ्टर 15 डेज जो है हमारे ये दोनों जो है 2 या 3 मॉडल अपार्टमेंट्स रेडी हो जाएंगे तो हम वो विजिट भी करवा सकते हैं। ज़बरदस्त है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ कि हमने अब से कुछ दिन पहले गोबीज पेंट्स के साथ जो है वो हमने एक वीलॉग किया था जिसमें हमने बताया था कि हिलक्रेस्ट रेजिडेंसी में जो पेंट इस्तेमाल किया है वो गोबीज का है। उसका लिंक नीचे दिया हुआ भी होगा, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। उसकी बहुत बड़ी वजह जो थी वो गोबीज पेंट के इस्तेमाल करने की, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स क्वालिटी, दे आर जस्ट अमेजिंग। सेकेंड ये कि अशरफ भाई का सोचना ऐसा था जो कि हमें वहाँ पे जाके पता लगा कि हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए टुवर्ड्स द इकोनॉमी, ठीक है, एंड वी वांट टू ये एक CSR एक्टिविटी थी जिसके जो ये चाहते थे हम कहीं ना कहीं एक कंट्रीब्यूशन कर जाएं अपने GDP के अंदर, और दैट इज़ द रीज़न, वन ऑफ द रीज़न दैट दे चोज गोबीज पेंट्स। अच्छा भाई, जो आपने बात करी मॉडल अपार्टमेंट की, इंशाल्लाह डीज़ाबाद जो है वो पूरा प्रॉपर कवरेज भी करेगा। हम पूरे आप लोगों को जो है वो मॉडल अपार्टमेंट सिखाएंगे। उसके अंदर आपने जैसे भी हमने टेरेस वाली बात मेंशन करी थी, ठीक है, तो और उसके USPs में आप ये पूछना चाहेंगे ना, तो उस यही बात उसमें देखें। सबसे बड़ी बात ये है कि जब यहाँ पे रेट एक्सीलरेट, क्योंकि अब तो फिनिशिंग 3 साल पहले प्रोजेक्ट किया था, अब तो लाइक ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे आ गया है। हमने तो जून का टाइम है, अगर कोई बंदा जून में लेना चाहे तो जून में ले सकता है, बट हमने टाइम बिफोर टाइम हम इंशाल्लाह उसको रेडी कर देंगे। तो यहाँ पे ये था इशू के लोगों को ये प्रॉब्लम था कि लाइक यार प्राइस एक्सक्लेट। तो हमारा ये है कि जो हम एक कमिट कर लेते हैं उसमें हम फिर कभी नहीं करते। अच्छा। और यहाँ हमने यहाँ तक ये किया था कि हमने उस वक्त हमारे पहले प्रोजेक्ट के अंदर में जो है हमने जब ये किया था तो 70% जब हम बुक कर चुके थे, तो ना हमने कमिटमेंट वार्डरोब की थी और ना ही हमने जो है ना किचन की थी। तो बाद में जब लोग आए और परेशान हो रहे थे क्या होगा दूसरे बिल्डरों में, तो हमने उनसे कह दिया कि भाई आप इसको छोड़ो, प्राइस एस्केलेशन को, जो कमिटमेंट हो गई वो हो गई। हमने आपको जो किचन और वार्डरोब की बात नहीं की थी वो भी हम आपको करके देंगे। जबरदस्त। तो ये हमने अपनी तरफ से, हमारा ये है कि हम मार्केटिंग में ज़्यादा बिलीव ये करते हैं कि एंड यूज़र को फ़ायदा पहुँचाए। वो एंड यूज़र को पहुँचना ये इट्सेल्फ एक बहुत बड़ी मार्केटिंग है, तो ये मैं इसमें थोड़ा सा ज़्यादा बिलीव करता हूँ। अच्छा भाई, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इस प्रोजेक्ट में जो है वो एमिनिटीज़ क्या क्या है?
देखिए एमिनिटीज़ में ये था कि हमें ये एक नीयत की हुई थी कि हर प्रोजेक्ट के अंदर हम एक अच्छा सा प्रेयर हॉल बनाएंगे, क्योंकि लोगों को हर जगह पे हर आदमी जो है वो मस्जिद दूर होती है तो जाना नहीं कर सकता, तो एटलीस्ट जमात से वो पढ़ सके। माशाल्लाह। तो हमने फिर ये किया था कि जो ग्राउंड फ्लोर था वो फर्स्ट फ्लोर था हमारा, उस फ्लोर के अंदर में हमने एक जगह अलॉट की प्रेयर हॉल के लिए, जिसके हमने कोई चार्जेस उस जगह के कोई चार्जेस हमने अपने फ्लैट के ऊपर चार्ज नहीं किए, लोड नहीं किए माशाल्लाह। बट वो जब हम कर रहे थे उसके साथ 2 या 3 फ्लैट्स बन रहे थे उस जगह पे, लाइक अगर वहाँ 5 फ्लैट आ रहे थे तो 2 फ्लैट पे बिल्डिंग प्रेयर हॉल आ रहा था, तो हमने कहा ये मस्जिद के साथ फ्लैट होना मुनासिब नहीं। फिर हमारा ये आया कि यार ना सिर्फ हम मस्जिद को चार्ज करेंगे बल्कि हमने और एमिनिटीज़ इसमें ऐड कर दी। वो एमिनिटीज़ के अंदर इसमें हमने जो है ना स्टीम बाथ और एक कम्युनिटी हॉल और इसके अलावा जिम, ये भी हमने अपनी तरफ से विदाउट लोडिंग अ सिंगल स्क्वायर फीट टू द एंड यूज़र, ये हमने अपनी तरफ से कहा कि ये हमारी तरफ से एज ए बिल्डर की तरफ से गिफ्ट है, जिसके अंदर में ये कम्युनिटी हॉल हो गया, फिर सेकंड नंबर पे लाइक आपका जिम हो गया, स्टीम बाथ हो गया और इसके अलावा प्रेयर हॉल। अच्छा, ये कम्युनिटी हॉल से इराद किया है कि जब आप नीचे जब बंदा आता है तो एक अच्छा सा लॉबी बना होता है, ग्रैंड लॉबी, सारा किधर जाना है क्या है, तो वो तो एक नीचे ग्राउंड फ्लोर पे है। अब समटाइम्स क्या होता है कि जब हम कहीं ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है आजकल थोड़ा सा मॉडर्न वो है, लोगों के बहुत बड़े बड़े फ्लैट्स नहीं होते हैं ये वो, तो अब एक बंदा ऐसा है कि फैमिली वाला नहीं है, कोई छोटी मोटी मीटिंग डिस्कशन करना है और वो उसको अपने रूम में अपने फ्लैट में नहीं बुलाना चाह रहा, तो वो उसको फर्स्ट फ्लोर लॉबी में बिठा देता है, जैसे क्लब्स वगैरह में होती है, वहाँ उसने अपनी मीटिंग कर ली, उसको डिस्कशन कर लिया और वहीं से जो है उससे वो सारा कर लिया। तो ये हमने कम्युनिटी हॉल वगैरह, तो ये एक पूरा जो आप समझ लें कि फ्लोर में कोई 5 फ्लैट पे जगह मुश्तमिल है, ये हमने कोई इसकी वैल्यू 8-10 करोड़ रुपए है, इसके ऊपर हम 3-4 करोड़ रुपए का सारा मटेरियल वगैरह लगा के इसको रेडी करके देंगे। ये कि सारा का सारा ये हमारी तरफ से गिफ्ट है, जिसका 1 स्क्वायर फीट भी हम जो है ऊपर एंड यूजर से चार्ज नहीं कर रहे। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये जो हॉल है ये पार्टीज के लिए भी यूज, छोटी सी बर्थडे हो गई या केक का सेरेमनी हो गई? देखें बात यह है कि ये हॉल में आप 100-150 बंदा की जो है ना पार्टी, जो भी बिल्डिंग वाले का है, ये बिल्डिंग की जो एसोसिएशन जो कल बनेगी जो यहाँ पे कम, वो जो डिसीजन करेगी जो सबके लिए फ़ायदेमंद वो उनके लिए होगी, हमारा कोई उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा भाई आप ये करो या नहीं। एक वक्त आएगा जब हम एक चीज़ को रन करके दे देंगे तो ये लोग सारे फिर अपनी मर्जी से जो इनका डिसीजन होगा वो करेंगे। वाह, सच अ ब्यूटीफुल थॉट। मुझे लगता है बहुत ही लिमिटेड बिल्डर्स ऐसे होंगे जो इस हद तक कंसिडरेट हों कि वो अपने अपार्टमेंट्स जो हैं वो ख़त्म कर दें। कौन चाहेगा करोड़ों रुपए का लॉस करना? उसके अलावा फिर उसके इन्होंने अपनी कॉस्ट के साथ उस चीज़ को क्लब नहीं किया, यानी कि जो भी एमिनिटीज़ हैं उसके इन्होंने 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया, जितनी बात अशरफ भाई ने करी माशाल्लाह से आप देखें, और अल्लाह मियां आपको इसका अजर भी देगा। अच्छा अशरफ भाई, एक लास्ट सवाल मेरा ये है कि इफ़ आई एम अ कस्टमर, व्हाई शुड आई गो फॉर हिलक्रेस्ट रेजिडेंसीज प्रोजेक्ट? मेरे पास बहरिया में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो व्हाट इज़ दैट समथिंग दैट मेक्स यू यूनिक फ्रॉम अदर्स? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हम जब कोई चीज़ लेते तो डेफिनेटली वी आर बिल्डर, तो हम बिल्डर के एस्पेक्ट से देखते हैं, बट एट द सेम टाइम हम फिर थोड़ी देर बाद एंड यूज़र बन जाते हैं, और जिस तरह हम बिल्डर के लिए हर चीज़ को माइन्यूटली देखते हैं, इसी तरह हम एंड यूज़र के हिसाब से बन जाते हैं कि अगर इफ़ आई एम सपोज टू कम हियर एंड लिव हियर तो क्या क्या होना चाहिए, तो उसको फिर उस चीज़ों को हम क्लब करके वो चीज़ों को बनाते हैं। ठीक है, तो हमारे इसमें क्या डिफरेंस है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि प्लानिंग, जो मैंने आपसे कही कि हमने रेलगाड़ी के डब्बे नहीं बनाए, हर चीज़ को टेरेस दिया, हवादार दिया। अच्छा, कंस्ट्रक्शन के अंदर में समटाइम ऐसा होता है कि लाइक एक कॉलम आ रहा है, वो कॉलम अगर आप ले जाते हैं, ग्राउंड प्लस 18 बिल्डिंग है, तो आपका उस कॉलम की वजह से 1.5-2 करोड़ रुपए आपकी सेविंग हो जाती है, बट वो कहीं बीच में आ रहा होता है। अब उस 1.5-2 करोड़ की हम सेविंग को नहीं देखते, हम बोलते यार इसको अगर हम उसको दीवार के साथ वो करेंगे तो हमें शायद 2 करोड़ की कॉस्ट अच्छी ज़्यादा लग जाएगी, बट ये जो है ना ये बदनुमा धब्बा इस फ्लैट में से ख़त्म हो जाएगा। अच्छा अशरफ भाई, लास्ट सवाल मेरा आपसे ये है कि आप ये बताएं कि इस प्रोजेक्ट में लिफ्ट्स कितनी हैं, और लिफ्ट्स कार्गो लिफ्ट्स कितनी हैं, और वैसे रेजिडेंशियल और कमर्शियल की कितनी है, प्लस इसकी कैपेसिटी क्या? देखिए इसके अंदर में जो है ना नॉर्मली हमारे को जो था उसका ये कहना था कि अगर आप 1100 kg की लिफ्ट लगाते हैं जिसमें ऑलमोस्ट 13 बंदे या 14 बंदे आते हैं एक वक्त में, तो 2 काफ़ी हैं। तो हमने उनसे कहा कि भाई हमें जो है इससे बड़ी लगानी है, तो हमने 1350 की 2 की जगह 3 लगाई, यानी एक वक्त में 18
जो है ना लोग जो है वो एक लिफ्ट में जा सकते हैं। तीसरी जो हमने जो है उसमें से 2 में से तीसरी को जो है ना कार्गो लिफ्ट बनाई है। उस कार्गो लिफ्ट को भी हमने स्पेशल ये डिज़ाइन किया कि अगर खुदा ना खास्ता कोई बंदा बीमार है और कोई वो है तो उसको ऑल द वे लिफ्ट तो बना दिया आपने, लेकिन अब वो स्ट्रेचर बीमार है, वो नहीं आ सकता, तो ऊपर से वो कैसे आएगा? तो हमने उसको इस तरह से किया है कि बंदा अगर कोई ऐसा बीमार है तो स्ट्रेचर वगैरह पे भी आ सकता है, उसको कार्गो लिफ्ट भी रखा हुआ है। तो क्योंकि ये रीज़न ये था, हम थोड़ा एक्सेस इसलिए रखते हैं कि हम कभी ट्रैवलिंग में लाइक सपोज उम्रे पे ही जाते हैं तो हमारा 10 से 15 दिन का ट्रिप होता है, उसमें अगर हमें 2-3 मिनट खड़ा रहना पड़ जाए ना तो बंदे को बोरियत होती है कि यार वो 15 दिन बढ़ता है। तो ये लाइफ टाइम बिल्डिंग है, 50 साल रहना है, 100 साल रहना है, उसको 25 साल रहना है, उसकी नस्लों। तो हम ये कह रहे हैं कि बंदे को प्रॉब्लम ना हो लिफ्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और हमने ये नॉर्मल लिफ्ट नहीं, बहुत फुली लोडेड हमने वो लिए हैं जिसमें हर तरह के वो हैं जो आउट ऑफ वर्ल्ड इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेवल चीज़ मिलेगी सर। ज़बरदस्त अशरफ भाई, थैंक यू सो वेरी मच। कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे रिपीट करना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये कि इन्होंने बोला जिस तरीके से हमने कॉम्पैक्ट अपार्टमेंट्स नहीं बनाई, ये दरबे नहीं है या ये रेलगाड़ी नहीं है, इन्होंने इसकी प्रॉपर प्लानिंग करवाई है। इस हद तक इन्होंने चीज़ों को कंसिडरेट रखा है, इस हद तक कंसर्न थे लोगों के साथ कि इन्होंने मस्जिद का रास्ता कमर्शियल और रेजिडेंशियल का अलग दिया है ताकि वहाँ पे बेपर्दगी का एलिमेंट ना आए। अपार्ट फ्रॉम दिस ये अपना पोजेशन वक्त से पहले कमिट करने की कोशिश कर रहे हैं। जून 2024 के अंदर पोजेशन डेट एक्सपेक्टेड है, बट दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि आपको फेब 2024 में मिल जाए। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ ईज़ाबाद के चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और बहुत जल्द हम दोबारा आएंगे अशरफ भाई के साथ एपिसोड 2 लेकर नाकिन्स बुटीक रेजिडेंसी के ऊपर। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू अशरफ भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात।